नियम नहीं मदारी है। अच्छा, इन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। मदारी है। हाँ, मदारी। इनका पक्का इलाज करना किसानों की तैयारी है। राष्ट्रद्रोह में अंदर जाओगे? ऐसा है, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। तुम इनकी जेल कम पड़ जाएगी। मोदी को मदारी बता रहे। सुनो, आए डम 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 डम। देश की बेटियां कहाँ जाएंगी? देश की बेटियां किससे इंसाफ मांगेंगी जब सत्ता में बैठे लोग समय नहीं लगता है, जो इंसाफ मांगता है उसी पर लांछन लगा दिया जाता है। देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश में तो लगे हुए हैं, लेकिन मैं देश की जनता से ये बोलना चाहती हूँ, खासकर देश की हर महिलाओं से कि आइए और अपनी रेसलर बहनों के आवाज को मजबूत कीजिए, सरकार से मांग कीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो सबका नंबर आएगा। आज ये रेसलर बहन है, हो सकता है अगर ना बोले तो कल हमारी बहन और हम खुद इस लेकिन ये तो मोदी जी की बेटी है ना, विनेश फोगाट। अरे बेटी होती, मोदी जी की बेटी होती, बेटी का दर्द समझते तो ये बेटियां अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर धरने में नहीं बैठी होती, इनको बैठने का जरूरत मोदी जी खुद लाइव कैमरे पे कहे कि विनेश मेरी बेटी है। तो मोदी जी इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इतना देर लग रहा है? अरे पहले बर्खास्त तो कीजिए, बाद में जांच होगा। मैम, आखिरी सवाल, स्मृति ईरानी से क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? स्मृति ईरानी से कहूंगी कि जरा भी अगर शर्म है, जरा भी शर्म है तो इन बेटियों के लिए बोलिए। एक महिला होने का इज्जत और मान सम्मान रखिए। एक आप भी महिला हैं और आपके पास भी बेटी है, कम से कम उस बेटी और महिला होने का मान सम्मान रखिए। देश की महिलाएं और देश की बेटियां आपके तरफ देख रही हैं। ऐसा न हो कि आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए। इतिहास जब पढ़ा जाए, आने वाला जनरेशन तो काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाए। शुक्रिया। पूरे 17 दिन हो गए बेटियों को, लेकिन एक साहब अपने घर में बैठा है, न्याय के लिए सड़कों पर भी नहीं आ रहा है। इधर मैं यही कहना चाहूँगा, खास करके युवाओं को कहना चाहूँगा कि समझ ही जाओ। इतना दिन में अगर नहीं समझ रहे हो तो तुम्हारा संविधान भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा राष्ट्र भी खत्म हो जाएगा। जगीरा और गब्बर पहले भी थे और लूटपाट भी करते थे बिना परिवार के, और आज भी है, बट आइडिया चेंज कर दिए हैं। उस समय जगीरा और गब्बर जंगलों में रहा करते थे, आज के जगीरा और गब्बर देश के बड़े लोकतंत्र में बैठे। इसलिए मेरा युवाओं से आह्वान है, समझ जाओ युवाओं, तो संगठित हो। सरकार तो आपने बनाई थी, लोकतंत्र तो आपने बिठाया। ऐसा वो हमारी अमूल्य वोटों से चुन करके जाते हैं, तो आपने थे बैठाया हमें। बीजेपी समर्थक थे, हमारी दबी कुचली आवाज को अपनी आवाज देंगे, लेकिन वहाँ जा करके वो शायद इसी आवाज को हमारे ही बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा 2024 के लिए क्या बयान है? 2024 को लिए यही बयान है, मिटा दो जुल्म की हस्ती, मिटा दो जुल्म की हस्ती। यही किसान, जवान और पहलवान हर आवाम का नारा है और हर बेटी के माँ बाप का नारा है। नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा ये भारत का। इसके पहले भी जब जब भारत उजड़ा है, जब जब नारियों का अपमान हुआ है, भारत उजड़ गया है, महाभारत हुआ है, बहुत बड़ी क्रांति आई है। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर, इतने मजबूर, इतने डरे हुए क्यों हैं, जो अभी तक सामने आकर के इनकी इज्जत के लिए इस्तीफा मांग रहे हैं आप मोदी जी का? मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं? अरे जब नहीं देश चला सकते तो देश को लूटो मत, तो कहे थे कि नहीं चला पाऊंगा, झोला उठाऊंगा। हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा बन रहे हैं आप? ऐसा है, यह देश हिंदू राष्ट्र से नहीं चलता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार फूलों का गुलदस्ता था। हमारे देश को गुमराह मत करके समझ में गुमराह मत करो। ये हमारा भाईचारा तोड़ करके तभी तो गद्दी पे बैठे हो हमारे युवा और हमारे बलिदानी वीर कौम। ये पगड़ी वाले फरिश्ते, गुरु गोविंद सिंह के वंशज, जिस चीज को ये सरकार
ब्लैकमेल करने लगती है उसको गुरु गोविंद सिंह के बंसल लंगर लगा के फ्री में बांट देते हैं। यह वो धरती है। यहाँ भी लंगर शुरू कर दिया आपने तो। हाँ, लंगर तो परमानेंट लग गया। आरोप लग रहे हैं, लंगर तो पैसा कमा रहे लगेंगे, लंगर तो जब अच्छाई का काम होगा आरोप लगते हैं। ऐसा है, जब ये विपक्ष में थे ना, यही डबल मंजिले के लगाए थे और इनके में जो बैठी हैं अंदर जा के ना, वो लोग रोज धरने का कपड़ा पहन के आ जाती थी। मुझे आज धरने में जाना है, नई नई साड़ियाँ बदल के यहीं आके बैठती थी। इसमें तो नहीं करी, आप उनके पड़ोसी थे। ऐसा है, वो आपको ढूंढती फिर रही है। वो तो महाराष्ट्र अब आज आप उन्हें ढूंढ रहे हो। क्यों नहीं ढूंढा जाए? 20 साल पहले आप ढूंढते थे। अब क्यों नहीं? 400 का सिलेंडर 1100-1200 का हो गया। जो पेट्रोल को 65 साल लगा था 65 रुपया होने में, वो 120 डबल हो गया। तो इतना केरला फाइल का प्रचार कर रही है। देखिए, वो प्रचार मंत्री हैं, काम की मंत्री नहीं। कर्नाटक में चुनाव है और 2024 में चुनाव है, उसकी तैयारी चल रही है। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। पहली चीज मोदी जी बके, अरे किसी के पास मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है इनके पास, और दूसरा मुद्दा है नहीं। पढ़ाई का मुद्दा है नहीं करते, बेरोजगारी का मुद्दा इनके पास नहीं है। कितनी पब्लिक बेरोजगार हुई है। सरकार तो अपनी बनाई थी। सरकार बनाई तो जुमले ये तो यार, जब तो उन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, चिकित्सा देंगे, स्कूल देंगे, इनके वादों के ऊपर बनाई थी सरकार। जो बनाई थी उन्होंने वादे करे थे मोटे। दोबारा फिर लिया, गलती कर दी। अब दोबारा फिर लिया जब देखा वादे जुमला, ये तो सिर्फ जुमला लॉलीपॉप नहीं, दूसरी बार भी लिया है। तो ये भी कर रहे हैं। तीसरी बार फिर लिया। मशीन बेटी को इंसाफ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है। बेटी तो सरकार से बैठी है। बेटी में कहीं ना कहीं इस मीडिया का भी हाथ है। मीडिया का भी हाथ है। मतलब हम भी हुए, अगर आप इस चीज को नहीं दिखाते हो तो शायद आप भी बिके हुए हो। हमारे मोदी जी इतने भावनात्मक हैं। बाबा रामदेव की सम्मेलन में चले जाते हैं और भावनात्मक कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं तो बाबा बनना चाहता था, संजोग गलत हो गया, मुझे लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया। फौजियों के सम्मेलन में बॉर्डर पे जाते हैं, भाइयों और बहनों मेरे फौजियों, मैं फौजी बनना चाहता था। तुम लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया। मैं भारत में पैदा ही नहीं होना चाहता। गलती से किन्नरों की सभा में चले गए तो, अरे तो आप पहन करके वो तबली बजाने लगते, संजोग अच्छा हुआ। अरे भैया, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, एक बहुत बड़े कलाकार आदमी है। बहुत बड़े, ठीक है, छोटे मोटे कलाकार नहीं है, बहुत बड़े कलाकार है। आपको उनकी कलाकारी पसंद नहीं आ रही है क्या? कलाकारी पसंद तो आ रही है, बैठे तो है कलाकारी के चक्कर में तो बैठे हैं। सारे आंदोलन चलाता है। जब बाहर से लोग पैसा भेज देते हैं, रातों रात मोदी जी ने सारी टीमें बदल दी, अंदर बदल दिया, टैक्स लगा दिया। पीएम नहीं मदारी हैं। अच्छा, इन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। मदारी है? हाँ, इनका पक्का इलाज करना किसानों की तैयारी है। राष्ट्रद्रोह में अंदर जाओगे? ऐसा है, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। भैया, इनकी जेल कम पड़ जाएगी। मोदी की मदारी बता रहे हैं। सुनो, आए डम 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 बजाए, पढ़े लिखे। एक बात बताओ, तो तुम कह रहे हो जेल जाओगे, रोजगार नहीं है, थाली घूम रहे हैं, ऐसी जेल में जाके कम से कम रोटी तो मिलेंगी। अरे भाई, जब हमारा पूरे देश के युवा तैयार हैं, हम लोगों की तो लाइफ बीत चुकी है, हमें इससे मतलब नहीं है। जेल जाओगे? अरे जेल जाओगे? ये नहीं मानेंगे ना, 2024 तक जेल भरो आंदोलन होंगे, जेल कम पड़ जाएगी। अरे हम तो जेल में पैदा हुए हैं, यदुवंशी है, जेल में ही पैदा हुए हैं। जेल में जाना चाह रहे हैं या बेटियों को न्याय दिलवाएंगे? न्याय दिलवाने आए हैं ना, न्याय की ही गुहार लगा रहे हैं। तुम लोग पूछ रहे हैं जेल का डर दिखा रहे हो। अरे हम तो जेल अजग ऐसे अहिर जैसे जाट कैसे गुजर, ये अजीत हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता। दूध दही की नदी बहाने वाले हैं और पूरे राष्ट्र को पहलवान बनाने। तुम लोग जात की बात कर रहे हो, हम लोग तो 36 बिरादरी के गले में कंधे से कंधा डाल के लेके चलते हैं, वो इंजन है। लेकिन कहीं न कहीं गुमराह करके इस तरह मत करो। हर जगह ऐसे ही लड़कियों को कुचला जा रहा है, औरतों को दबाया जा रहा है। कौन सा, ये तो इन बच्चों की हिम्मत है, पहलवानों की हिम्मत है, जिन्होंने आवाज उठाई और इनकी आवाज को सलाम। लेकिन प्रधानमंत्री सारे मामले को लेकर खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं।
प्रधानमंत्री को शायद बोलना नहीं आता कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। यही अगर पता होता तो प्रधानमंत्री के आज सब समर्थन में होते। केरला हिस्टोरी का वो कर रहे हैं प्रचार। प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि फिल्मों का प्रचार करें। प्रधानमंत्री हमने इसलिए चुना है कि वो हमारी फिल्मों का प्रचार करें। तो पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, इसलिए चुना था कि हमने कि फिल्म प्रमोशन करें। प्रधानमंत्री किस लिए होता है? फिल्म चलाने के लिए, ना कि फिल्म का